संजय जी की कहानी टोपी एक लोक कथा है। इस कहानी के द्वारा लेखक ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। इसमें लेखक ने राजा और उसके मंत्रियों का जनता के ऊपर दबाव को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया है। यह कहानी जनता के संबंधों की समीक्षा करती है। लेखक ने इस कहानी में एक नन्ही गौरैया के दृढ़ निश्चय और प्रयासों का वर्णन किया है। लेखक ने यह समझाने का भी प्रयास किया है कि अगर सबको उसके काम के बदले उचित मेहनत न मिले, पूरी मजदूरी मिले, तो किसी को भी अच्छा काम करने में खुशी मिलेगी और कोई भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ खुशी खुशी करेगा। इस कहानी को एक लघु नाटक के रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत करने का हमारा यह छोटा सा प्रयास है। चलिए देखते हैं एक लघु नाटक हमामी पब्लिक स्कूल त्रिवेंद्रम के छात्रों द्वारा। एक थी गौरैया और एक था गौरा। वे दोनों एक दूसरे के मित्र थे, जहाँ भी जाते साथ जाते। एक शाम आदमी को देखते हो कैसे सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। हट, कपड़े पहनकर तो मनुष्य और भी बदसूरत दिखते हैं। मैं पहले ही बात बता देता हूँ, कपड़े पहनकर ना मनुष्य अपनी खूबसूरती ढक देते हैं, समझी क्या? लगता है कि तुम आज गुस्से में हो। कपड़े पहनकर ना मनुष्य अपनी खूबसूरती ढक देते हैं। अब तुम भी सोचो, कपड़ों के बिना तुम कितनी सुंदर दिखती हो। अगर कपड़े पहनोगी तो कैसे दिखोगी? सोचो सोचो। कपड़े केवल सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, लेकिन मौसम की मार से बचने के लिए भी पहने जाते हैं। ओहो, तो समझती नहीं है। कपड़े पहनकर तो मनुष्य ने मौसम को सहने की शक्ति भी खो दी है। इसी के लिए ही तो कपड़े बने हैं। ओहो, कपड़े पहनने से मनुष्य की औकात का पता चल जाता है। अरे इसलिए तो ऐसे टोपी और ग्लव्स आदि पहनते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। टोपी तो बहुत ही सुंदर है, मुझे भी चाहिए एक टोपी। तू ही सोच, कहाँ से लाएगी तू टोपी? ढूंढने से भी नहीं मिलेगी टोपी। देखना, तुम्हें नहीं मिलने वाली टोपी। अगले सुबह हर सुबह की तरह दोनों दाना चुगने के लिए गए और तब मिल गया भाई, मिल गया। क्या मिला? मुझे टोपी का जुगाड़ मिल गया, यानी मुझे रुई मिल गई। अब मैं टोपी बना सकती हूँ। हाँ, रूही तो तुम्हें मिल गई। अब तुम भी सोचो, तुम टोपी कैसे बनाओगी? तू देखता रह, मैं चली दुनिया के पास। दुनिया भैया, ओ दुनिया भैया, इस रुई की फने को धुन दो ना। तू यहाँ से जाती है कि नहीं? दिखाई नहीं देता? मैं राजा जी के लिए रजाई बना रहा हूँ। वैसे ही हमें पैसे नहीं मिलते हैं और उसके ऊपर से तू आ गई। परेशान मत हो भैया, मैं मुफ्त में काम नहीं करवाती। आधा तू ले ले और आधा मैं। क्या बोला तुमने? आधा हिस्सा मुझे मिलेगा? अगर बात ऐसी है तो मैं तुम्हारे लिए अभी अच्छे से धन कर दे देता हूँ। तो बात पक्की, आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा। ये लो। पहला काम तो हो गया, अब इससे मुझे धागा बनाना होगा। धागा बनाने के लिए गौरैया कोरी के पास चली गई। कोरी भैया, इस रूही के टुकड़े से धागा बना दो ना। तुम लोग ऐसा फाकते हो कि नहीं? देखते नहीं, मुझे राजा जी के आजकल के लिए सूत्र करने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में काम करने की। क्या यहाँ सब लोग राजा के लिए काम करते हैं? किस दुनिया से आई है पता नहीं यहाँ का चलन। यह हर काम राजा जी और राजा जी के नाम पर ही होता है। राजा जी के पीछे चलने वाला बहुत है, इसी में उनका भी काम होता है। आप मेरे लिए 2 धागा बनाएगा, आधा आप ले लीजिए और आधा मैं। ठीक है, मैं तेरी काम करूँगा। ठीक है, ये लो तेरी आधा धागा। ठीक है, अब ये काम भी हो गया। अब इस धागे से कपड़ा बनाना है। अब गौरैया बुनकर के पास चली गई। बुनकर भैया, ओ बुनकर भैया, इस धागे को बुन दो ना। हट जाओ यहाँ से, दिखता नहीं मैं राजा जी के लिए धागा बुन रहा हूँ। वैसे भी हमें पैसा नहीं मिलता। अब तुम कहाँ से आई हो? मैं काम मुझमें नहीं करवाती। आधा कपड़ा तू ले ले और आधा मैं।
क्या तुम मुझे आधा कपड़ा दोगे? ठीक है भाई, मैं फटाफट बना के देता हूँ। धन्यवाद। ये लो, तेरा आधा कपड़ा बन गया। ये भी हो गया। अब बस इस कपड़े से टोपी बनाना है। गौरैया कपड़े से टोपी बनाने के लिए दर्जी के पास जाता है। दर्जी भैया, इस कपड़े से टोपी सिल दो ना। जाती होगी नहीं यहाँ से? दिखता नहीं कि मुझे राजा जी का 7वीं पत्नी का 10वां पुत्र के हजारों कपड़े सिलने हैं। राजा हमें पैसे भी नहीं देते, उनके सैनिक अभी आते होंगे कपड़े लेने के लिए। जाओ यहाँ से। फिक्र मत करो भैया, मैं काम उसमें नहीं करवाती। आप 2 टोपियां बनाना, एक मैं ले लूंगी और एक आप। वाह, तो मैं अभी बना के देता हूँ। ये लो, बन गया तुम्हारा टोपी। वाह, आपने तो इसमें फुंदने भी डाले हैं। गौरैया गौरा के पास जाता है। तू देख मेरी टोपी कितनी सुंदर है। तुम्हें ना एक सच बता दो, एकदम सच, एकदम रानी लग रही हो तुम। रानी नहीं, राजा कहो। और मैं चली राजा से मिलने। गौरैया राजा के पास पहुंचता है। वहाँ उस वक्त नौकर राजा की मालिश कर रहे थे। राजा के सिर पर टोपी तो नहीं है, लेकिन मेरे सिर पर है। किसने बोला वो? कोई मेरी टोपी लाओ, जरा जल्दी। ये देख, मेरे पास भी टोपी। राजा के सिर की टोपी से ज्यादा मेरी टोपी सजी है। सैनिकों, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसकी टोपी छीनकर हमारे समक्ष पेश किया जाए, उसे हम पैरों से कुचलेंगे। राजा टोपी को कुचलने ही वाला था, तब इस मुल्क में इतनी नगीन टोपी बनाई किसने? किसने ऐसी टोपी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? सैनिकों, दर्जी को हमारे समक्ष पेश किया जाए। माफ कर दो सरकार, माफ कर दो। हमें दुआएं नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत ही अच्छी तरह बना हुआ था सरकार, कपड़ा बहुत ही अच्छी तरह बना हुआ था। बुनकर को बड़े दरबार में पेश किया जाए। माफ कर दो सरकार, माफ कर दो। हमें माफी नहीं, वजह बताओ। धागा बहुत ही अच्छा था सरकार, एकदम सुंदर था। पूरी को हमारे समक्ष पेश किया जाए। जान बख्शे महाराज, माफ कर दो महाराज। हमें माफी नहीं, वजह बताओ। रूई बड़ी बेहतरीन सरकार, एकदम बादलों की तरह दुनिया को बड़े दरबार में पेश किया जाए। अरे सरकार, मुझे माफ कर दो। हमें माफी नहीं, वजह बताओ। मैं कारण बताता हूँ सरकार, पर आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरा सिर नहीं काटेंगे। मैं वादा देता हूँ, अब बताओ। सरकार, जिसके पास धन होता है वो हमें पैसे नहीं देता है, पर जिसके पास धन नहीं होता वो देता है। जैसे कि पक्षी, उसने हमको सबका आधा आधा हिस्सा दिया था सरकार। राजा के पास तो धन नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है। कौन इस मुंह फट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी? सैनिकों, उसकी टोपी उसे वापस कर दो। राजा तो बहुत ही डरपोक है, इसलिए मुझसे डर के उसने मेरी टोपी वापस दे दी। इस गौरैया की वजह से सब लोगों को पता चल गया कि मेरे पास कोई धन नहीं है। मैंने सारा धन ऐशो आराम पे लुटाया है। इसलिए अगर मैं इन लोगों को पैसा भी देने लगूं तो इस राज्य की सभी कीमती चीजें बेचकर मेरा नाम और शान बढ़ेगी। इस प्रकार गौरैया ने अपने दृढ़ निश्चय से राजा को अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदारी का एहसास दिलाया।